प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से क्लास में एक बार आ जाएंगे और सभी प्यारे दोस्त बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से इस क्लास में जुड़ जाएंगे। मैं अगर क्लास की बात करता हूं तो आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। कल मैं बोलकर गया था आपसे ये बात तो कि भाई आज क्लास तो लेंगे हम, क्लास तो होगी आज, बोला था ना। तो क्लास हो रही है, काउंटिंग फिगर आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी से क्लास में आप सभी प्यारे साथी पहुंच जाएंगे और लोग कम जुड़ पा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद एप्लीकेशन ठीक चल रहा है आज। चलो, एप्लीकेशन तो ठीक चल रहा है, फिर क्या कारण है आज। चलो धीरे धीरे अब जुड़ने लग गए हैं। मैंने कहा काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर बोले तो आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना में क्या क्या पढ़ना है हमको मेरे प्यारे दोस्त? हमको पढ़ना है भाई ट्राइंगल कितने हैं, हमको पढ़ना है कि स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, मतलब अगर मैं कहूं तो त्रिभुज, वर्ग, आयत। इसके अलावा लाइन कितनी है, या इसके अलावा कहूं तो भाई सर्कल कितने हैं। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। गुड मॉर्निंग भैया जी, सभी को गुड मॉर्निंग, बहुत सारा प्यार आपके लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो हो जाता है आपका ट्राइंगल गिनने वाला, कि भाई त्रिभुज कितने हैं। और अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो वर्ग भी कभी कभी पूछ लेता है, आयत बहुत कम पूछता है, लाइन उससे भी कम पूछता है, और सर्कल सबसे कम, ना के बराबर ही चांस है कि सर्कल पूछा जाए, लेकिन हम पढ़ लेंगे सभी चीजों को। मैं अगर आप लोगों से सबसे पहले ट्राइंगल की बात करता हूं तो आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि ये ट्राइंगल होता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक ट्राइंगल है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या ये बात जानते हैं? ये क्या है? एक ट्राइंगल है। आप लोग देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल है और इसमें आप सभी प्यारे साथी ये बात प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर पूछे कि भाई कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, तो मैं ये कहूंगा कि इसमें इसमें एक त्रिभुज है। एक ही तो त्रिभुज है इसमें। इस लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, इसमें एक त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन ये तुमसे कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछेगा इसे। ट्राइंगल कितने हैं ये बात पेपर में कभी नहीं पूछी जाएगी। तो सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये आकृतियों की गणना, एक ट्राइंगल है। चलो एक काम करो, मुझे इसमें ये बताओ कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। मुझे बताओ कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं। इस वाले में बता दो भाई इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। मुझे इस वाले में बता दो, चलो इस वाले में कितने ट्राइंगल हैं। मुझे इन सब में आप लोग ट्राइंगल बताओ पहले। मुझे इन सब में ढूंढ ढूंढ के बताओ कितने कितने ट्राइंगल है। लाइन शायद दिख नहीं रही, पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेन को थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। अब उम्मीद कर रहा हूं अब आपको लाइन भी दिख रही होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें मुझे आप लोग बता रहे होंगे कि टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी कितनी है। टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी कितनी है? सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से जवाब देंगे कि इनमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने कितने हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल टोटल कितने कितने हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताएंगे कि
टोटल कितने कितने त्रिभुज इनमें बन रहे हैं। मतलब यह कि ऐसे पढ़ेंगे कि कभी हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कभी हमारा जो सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर होगा इस सवाल का। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, देखो कैसे करना है। तो मेरे भाई एक तरीका तो तुम्हारे पास क्वेश्चन करने का यह है कि यहां पर ये एक ट्राइंगल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात, अब जैसे मैंने कहा ये आकृति है, तो इसमें कुछ लोग समझते हैं कि दो ट्राइंगल हैं, लेकिन इसमें दो नहीं है। देखो दो बता तो रहे, इसमें टोटल ट्राइंगल की संख्या 3 है। कैसे? एक तो एक ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक इधर राइट साइड वाला दूसरा छोटा ट्राइंगल, और एक बड़ा ट्राइंगल भी तो है। तो टोटल ट्राइंगल की संख्या 3 है इसमें। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको कैसे करना है ये बात सुनो, कि यहां पर 1 2 ये आपस में जोड़ कर लिख दो। मैंने कहा 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा। जैसे ये है, मैंने कहा 1 2 3 4, ये नंबरिंग कर दी, इनको आपस में जोड़ दो। मैंने कहा 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7, सबको जोड़ो। 7 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28 हो गया। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? ये सब की सब संख्या है, हम ऐसे नॉर्मल तरीके से आंसर दे पाएंगे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप लोगों को लगता है कि भैया ये संख्या अगर कल को बहुत ज्यादा चली गई, 7 से ज्यादा, ये तो कितनी भी जा सकती हैं, 12 13 कितनी भी जा सकती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको करना यह है कि आप लोगों को ऐसे जोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये लगातार संख्याओं का योगफल ही तो है, तो लगातार संख्याओं का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला आप मैथ के हिसाब से जानते हैं, n+1/2। बोलो हाँ या ना। n का मान कितना होगा? मैक्सिमम नंबर कितना है? 7 है, तो 7 लिख लो। गुणा कर दो n+1, n+1 कितना है? n+1 मतलब क्या? n+1, n का मान 7 था तो n+1 यानी 8 हो गया। 2 से भाग, 2 चौक 8, 7 चौक 28, ये हर जगह फॉलो हो जाएगा। थम्स अप करेंगे एक बार भैया, हम गलती अब नहीं करेंगे। ये चाहे कितने भी आ जाएं पर आपको गलत नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसका दूसरा प्रारूप क्या है। मानकर चलो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन यहां पर कुछ इस प्रकार से है। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि भाई ये लाइन है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी अभी पढ़ा है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एग्जामिनर ने इस बार क्या किया कि बीच में ये लाइन खींच दी। मैंने यहां पर देखा कि बीच में ये लाइन खींच दी, तो अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा, एक काम करो, आप लोग ये जो लाइन आई है ये इग्नोर कर दो, समझ के चलो कि ये कोई लाइन है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले वाले तरीके से पहले वाले नॉर्मल वाले आंसर निकाल लेंगे। कैसे बोलेंगे?
मैंने कहा 1 2 3 4, तो मैंने कहा इन सबको आप लोग जोड़ दो, तो ये आएगा 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। प्यारे साथियों, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक रूम के अंदर एक दीवार लगा दी जाएगी तो वो रूम दो हिस्सों में बट जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर ये जो लाइन खींच रही है, इसका मतलब ये एक दीवार लगी हुई है। तो आपको क्या करना है गुड्डा? आपको क्या करना है कि आप लोगों को ये काउंटिंग करनी है। 1 2 3, कितने हिस्से बने इसके? 3, तो 3 की गुणा कर दो। 10 में 3 की गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? मैंने कहा क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, जैसे मानकर चलो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन बोल दिया, आपसे इसने एक क्वेश्चन बोल दिया इस तरीके से। सभी साथी थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कितना आंसर होगा? काउंट करो जल्दी से, काउंट करो जल्दी से, कितना आंसर हो सकता है इसका? टोटल क्या काउंटिंग हो सकती है? तो आपने जो लाइन इसमें नई देखी है ना, कि जो तिरछी लाइन है, उनको इग्नोर कर दो। और टोटल काउंटिंग कैसे? मैंने कहा 1 2 3 4 5, सबको जोड़ दो। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गया। अब गुणा कितने की होगी? जितने इसके हिस्से बने होंगे। हिस्से बोले तो 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं। 15 में 4 की गुणा कर दो, 15 चौका 60 हो जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, अब सुनो, मानकर चलो मैंने यहां पर एक और बदलाव दे दिया। क्वेश्चन एक ऐसा भी आ सकता है जिसमें चीजें थोड़ी सी चेंज आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी सी चेंज मतलब यहां से ये स्टेप, यहां से ये स्टेप, और यहां से बोलूं तो ये स्टेप। जरा ध्यान से देखो, इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं? ये थोड़ा सा सवाल चेंज है, इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, और इसका अगर आंसर कर लो तो इसमें भी बता देना, इसमें भी बता देना कि इस वाले में टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। मुझे इसमें भी बताते चलना कि टोटल ट्राइंगल की संख्या, टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या हो सकती है। इसमें भी बता देना, मुझे इसमें भी बता देना कि टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या हो सकती है। बताओ। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अभी हमने पहली केस क्या पढ़ा था कि नॉर्मल बीच में कोई लाइन ही नहीं थी, नॉर्मल सवाल थे। दूसरा केस हमने पढ़ा कि लाइन आई और शुरू से लास्ट तक क्रॉस करके गई। ये तीसरा केस है जिसमें लाइन तो आई है लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं है, बीच बीच में गैप कर करके है ना। तो करना क्या है मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोग पहली बात तो वैसे ही क्वेश्चन का आंसर करो। कैसे? मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हो गया। अब आप लोगों से मुझे एक बात कहनी है कि आप लोग ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना कि यहां से, ऐसा मत कर देना कि यहां से भाई टोटल इतने हिस्से हो गए। अब आप हिस्से काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्से इस वजह से काउंट नहीं कर सकते, हिस्से केवल तब काउंट होते हैं जब लाइन प्रॉपर पार होती है, लेकिन यहां पार नहीं है। तो अब आपको यहां इंडिविजुअल अलग अलग वैल्यू को काउंट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सुनो, मैंने कहा ये 1 2 3 हो गए, तो 3 2 5 और 1 6, ये 1 2 1 और 2 3, तो यहां 3 प्लस 1 2 3 4, ये 4 तक है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। मेरे प्यारे साथियों, 15 6 21, 3 24 और 10 34 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? थम्स अप कर दिया करो कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो तुमको समझ तो आया। यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 हो गया। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया। 1 2 2 और 1 ये 3 हो गया। 1 2 3, 3 2 5 और 1 ये 6 हो गया।
1 2 3 4, 4 3 7 2 और 1, ये 10 हो गया। तो ये आएगा 21 6 27, 3 30, 6 36 और 10 40। करेक्ट आंसर 46 होगा। उम्मीद ये है कि आपको सबको हर एक चीज समझ में आई होगी। 3 टाइप कराई है, नॉर्मल टाइप, पूरी ओवर लाइन और छोटी छोटी लाइन। मेरे दोस्त तीनों आपको समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझेंगे। मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी। जो ये बोर्ड पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप सभी प्यारे दोस्त मुझे बता रहे होंगे कि भाई टोटल कितने कितने ट्राइंगल हैं, टोटल कितने कितने ट्राइंगल हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे उनकी एक संख्या बता रहे होंगे। बताओ भाई जल्दी से, टोटल कितने कितने ट्राइंगल हैं, टोटल कितने कितने ट्राइंगल हैं, जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे को टोटल कितने कितने ट्राइंगल हैं। जल्दी काउंट करके बताओ, जल्दी जल्दी एकदम फास्ट तरीके से, फास्ट तरीके से काउंट करके बता दो कि टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी कितनी है। टोटल ट्राइंगल की संख्या बताएंगे जल्दी से। ढूंढो भाई जल्दी जल्दी, कितने ट्राइंगल हैं इसमें, कितने ट्राइंगल हैं, जल्दी जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे साथी ढूंढेंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से ढूंढेंगे कितने कितने ट्राइंगल हैं। ढूंढो भाई जल्दी से। बताओ भाई, चलो मैं बता देता हूं। अब आंसर आए हैं हालांकि आने वालों के, कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से प्यारे दोस्तों। एक लाइन हमेशा याद रखना कि जब किसी वर्ग या आयत के अंदर, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती हो तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लेते हैं। अभी आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जैसे इसे गिन रहे होंगे तो कह रहे होंगे 1 2 3 4, उसके बाद कह रहे होंगे कि यहां से ये 5वां हो गया, यहां से ये 6ठा हो गया, ऐसी दो इस लाइन से और 2 इस लाइन से, तो 8 त्रिभुज आपने बनाए होंगे। कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, 1 2 3 4, एक इस वाली लाइन से ऊपर वाला 5वां, एक इस लाइन से नीचे 6ठा, एक इस लाइन से ऊपर 7वां और एक इस लाइन से इधर 8वां। ऐसे आपने 8 ट्राइंगल बनाए होंगे। लेकिन इतना काम आपको नहीं करना है, इतना काम आपको नहीं करना है। आपको करना है मैंने क्या बोला, आप लोगों को क्या करना, आप लोगों को कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देनी है। जैसे यहां पर कुल खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो आप लोग कहेंगे 8 का 2 गुना कितना है? 8 का 2 गुना कितना है? 16 होगा। यही करेक्ट आंसर है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, 6 का 2 गुना, 6 का 2 गुना। पूछना भाई पॉलिटी क्लास क्यों नहीं चल रही बच्चों की? पॉलिटी क्लास पूछ के आओ क्यों नहीं चल रही, डाउट कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा 1 2 3 4, तो 4 का 2 गुना कितना है? 4 का 2 गुना कितना होगा? 8 होगा। इसका 8 आंसर है। सबको बात समझ में आ गई? अब इसमें 1 2 पर 2 का 2 गुना 4 मत करना, इसमें 4 मत कर देना, क्योंकि हमने कहा कि भाई 2 या 2 से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को विभाजित करती हैं तब ऐसा करते हैं। और यहां पर तो मेरे दोस्त 2 रेखा ही नहीं है अंदर, तो विभाजित कैसे होगा? तो इसका आंसर 2 ही ट्राइंगल रहेंगे। इसमें आपको 2 गुना नहीं करना है। पहले तो मुझे यह बताओ कि ऊपर वाली सारी बातें समझ में आ गई? अब इस बात को देखो, कुछ खास नहीं किया मैंने केवल इतना काम किया है कि भाई कुल खाने गिनकर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? तो अब सुनेंगे ध्यान से। मैंने यहां पर क्या बोला? जैसे ये है तो यहां पर आपने देखा होगा ये वाली जो आकृति है, ऐसी 2 आकृति यहां पर जुड़ी हुई है। मैंने कहा ऐसी 2 आकृति जुड़ी हुई है, तो आप लोग कहेंगे 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 तो इसमें हो गए। आप लोग कहेंगे 8 तो इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, तो कितने हुए? 16। जब आप इसे देखेंगे दोनों को मिलाकर भी तो ट्राइंगल बना होगा, तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा, दूसरा ट्राइंगल क्या होगा? दूसरा ये होगा। तो 16 में जैसे ही 2 ट्राइंगल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा। इसमें बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा? 18। इसमें बताओ, इतनी हेल्प मैं कर देता हूं कि 8 8 इसमें है, एक्स्ट्रा कितने बन रहे हैं जल्दी बताओ। बताओ भाई, यहां तक बात समझ में आई? अब सुनो, 8 8 8 कितने हुए? 24। प्यारे साथियों, ये आपस में अब देखे जाएंगे मिलकर क्या ट्राइंगल बन रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल सही है, 4 एक्स्ट्रा बनेंगे। एक ट्राइंगल ये वाला बनेगा, एक ट्राइंगल। मैंने कहा दूसरा ट्राइंगल ये बनेगा भैया, 2 हो गए। मैंने कहा ये वाला तीसरा ट्राइंगल बनेगा, 3 हो गए। और ये वाला चौथा ट्राइंगल बनेगा, तो ये 4 ट्राइंगल और हो गए। 24 प्लस 4 बराबर 28 ट्राइंगल हो जाएंगे। 28, 28 ट्राइंगल, 27 नहीं, लवली चौधरी आपका गलत है गुड्डा, 28 ट्राइंगल होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो अब तुमने अगर इसका आंसर मुझे बता दिया ना, तो ये मान लो कि जब तुम मुझे मिलोगे, जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें दूंगा 11 रुपए का इनाम, अगर तुमने इस सवाल का आंसर बताया तो। इनाम ध्यान रखना 11 का मिलेगा भैया, कभी अपने आप उसके आगे 2 4 जीरो और जोड़ दो, केवल 11, कोई जीरो नहीं। इसका आंसर बताने वाले सभी विद्यार्थियों को जब मुझसे मुलाकात होगी तो मैं 11 रुपए का इनाम दूंगा तुमको। ठीक है जी, उस टाइम पे अगर खुले हुए तो चलो खुला लेंगे, कोई बात नहीं है, पर 11 से ज्यादा नहीं मिलेगा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। अनु तोमर जी बताइए, गुड़िया बिल्कुल कमेंट देख पा रहे हैं आपकी।
जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मैंने कहा इसमें कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, और दूसरा इसके जैसा एक सवाल यहां पर, और इसमें भी आपको बताने हैं कि टोटल कितने ट्राइंगल है। टोटल दोनों ही क्वेश्चंस में बता दूं कि दोनों ही क्वेश्चंस में टोटल कितने कितने ट्राइंगल है। दोनों ही क्वेश्चंस में टोटल कितने कितने ट्राइंगल है, बताओ। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे दोस्त कि कितने कितने ट्राइंगल होंगे, दोनों में टोटल कितने कितने ट्राइंगल होंगे, बता दो जल्दी जल्दी से। देखें एक बार चेक करें ये टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार जब काउंट करूंगा, कोई 28 बता रहा है, कोई 27 बता रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो 8 तो इसमें है, 8 इसमें है, और 8 इसमें है, तो टोटल 24 ट्राइंगल तो यही हो गए, 24। जब आप लोग यहां पर दोनों को मिलाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि भैया जी यहां से अगर चलेंगे तो एक ट्राइंगल ये है ऊपर के दोनों में मिलाने पर। मेरे प्यारे दोस्त जब नीचे से चलेंगे तो यहां से एक दूसरा ट्राइंगल होगा दोनों को मिलाने पर। तो ये ट्राइंगल हो गए टोटल दो ट्राइंगल हो गए। और जब इधर की दोनों आकृतियों को मिलाऊंगा तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बनेगा, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला इधर बनेगा। तो टोटल 2 और 2 4 ट्राइंगल और हो गए 28। 28 मैक्सिमम आंसर है। लेकिन 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 मेरे प्यारे दोस्तों ये भी तो एक ट्राइंगल है बड़ा वाला, इसे कौन काउंट करेगा, इसे कौन काउंट करेगा। ये भी तो एक ट्राइंगल है, इसे भी तो काउंट कर लेते मेरे शेरों, इसे भी तो काउंट कर लेते। पर ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने काउंट ही नहीं किया, बड़ा वाला ट्राइंगल काउंट ही नहीं किया मैक्सिमम लोगों ने। तो एक ट्राइंगल और जुड़ गया, 24 4 28 और एक 29 ट्राइंगल मौजूद हो गए, 29 ट्राइंगल हो जाएंगे। अब सुनेंगे ध्यान से। तो कितने लोगों का सही हुआ भाई? 11 रुपए वाली लिस्ट में कौन कौन आ गए बताओ? 11 रुपए वाली लिस्ट में कौन कौन आ चुके हैं बताओ जल्दी जल्दी। इसमें भी बताना पड़ेगा इसमें कितने हैं, और ऐसा नहीं कि इसमें 11 है इसमें 11 अलग है, दोनों के मिला के 11 हैं। तो मैंने ये बोला 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो ये 8 8 8 8 32 हो गए। ये टोटल 32 ट्राइंगल हो गए। अब ध्यान से देखना, ये हो गए टोटल 32 ट्राइंगल। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से आगे देखना, जब ऊपर के दोनों को देखोगे तो एक ट्राइंगल ये मिलेगा मेरे प्यारे साथी, एक ट्राइंगल ये मिलेगा, सही है। जब यहां से उल्टा देखोगे तो ये दूसरा ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला। तो 2 ट्राइंगल तो ये हो गए, 2 ट्राइंगल तो ये हो गए। जब नीचे वाली आकृति देखोगे तो ये तीसरा ट्राइंगल मिलेगा, ये। जब नीचे की दोनों आकृति, तुमको मतलब करना क्या है, पहले ऊपर की दोनों जो उन्हें में देखो, फिर नीचे की दोनों में देखो, फिर इधर की दोनों, फिर इधर की दोनों। सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो मैंने कहा 2 ऊपर थे, एक ये 3, अब इसमें ये वाला चौथा ट्राइंगल है, ये वाला चौथा ट्राइंगल है। अब इधर के दोनों को देखोगे तो यहां से ये वाला 5वां ट्राइंगल होगा, ये वाला 5वां ट्राइंगल होगा, और यहां से इधर देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल 6ठा ट्राइंगल होगा। ऐसे जब इधर की दोनों देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल होगा एक 7वां ट्राइंगल, 7वां ट्राइंगल, और ये वाला होगा एक 8वां ट्राइंगल। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए? 8 और हो गए, तो 32 8 40। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई लाला, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सुनो।
एक यूं कह रहा है जी 11 रुपए लेने नहीं देंगे तो आप। सही है, यह अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाले बड़े ट्राइंगल और बनाओ, ये वाले, ये वाले। एक ट्राइंगल तो ये रहा बड़ा, एक ट्राइंगल ये रहा बड़ा, और एक ट्राइंगल आएगा इसके अपोजिट ये वाला। तो दो ट्राइंगल तो यही हो गए, दो ट्राइंगल तो यही हो गए। अब इस वाली लाइन से बनाओ, जब इस वाली लाइन से बनाओगे एक ट्राइंगल बनेगा ऊपर, और इसी लाइन से एक ट्राइंगल बनेगा इधर साइड। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए? 32, 8, 40 और 4 और जोड़ दो तो ये 44 ट्राइंगल हो जाएंगे। 44 ट्राइंगल है टोटल, 44 ट्राइंगल है। बात यहां तक समझ में आई होगी सभी प्यारे दोस्तों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी की क्लास मेरे प्यारे दोस्त सर की मैराथन है, और लगभग मुझे लगता है शायद पॉलिटी की वजह से कम क्लास बची हुई है आपकी। आखिर बची हुई तो है, पर अभी मैराथन थी सर की, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई है। और जब आपके लिए मैराथन मतलब आपका एग्जाम नजदीक होगा या कुछ आपके लिए लास्ट में, तो आपके लिए भी मैराथन होंगी। जब कोई एग्जाम नजदीक आता है या जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार कराने होते हैं, तो उस एग्जाम के लिए विशेष रूप से मैराथन क्लास चलाई जाती है। आपके एग्जाम के लिए भी चलाई गई थी पहले भी, जब आपको प्रीवियस ईयर दिखाए थे, और आपके एग्जाम के लिए पेपर टाइम पर फिर से चलेंगी। तो ये तो होता है कई बार कि जब आपके लिए मैराथन चलेगी तो उस टाइम पर किसी दूसरे बैच की क्लास भी 1-2 दिन डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन सर की मैराथन है, शायद कल और आज, बाकी फिर कल से या परसों से या मंडे से, मतलब जो भी है आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। मंडे से ही चलेगी, अब तो कल संडे है, मंडे से कंटिन्यू चलेगी। ठीक है भैया, चलो मेरे प्यारे साथी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तुम मतलब इनाम लेके ही मानोगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं तुम्हें इनाम से ही देता हूं। अब पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हालांकि ये इनाम वाला नहीं है, इनाम वाला नहीं है ये क्वेश्चन नॉर्मल है। जो इनाम वाला होगा उसे मैं बता दूंगा, जो इनाम वाला होगा उसे बता दिया जाएगा कि ये इनाम वाला है। इसमें बताओ पहले टोटल कितने ट्राइंगल हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने ट्राइंगल हैं जी? नेक्स्ट, इसमें बताओ जी कितने ट्राइंगल हैं? मेरे प्यारे दोस्त इसमें कितने ट्राइंगल हैं? चलो जी इसमें बता दो कितने ट्राइंगल हैं। मैं दूंगा बेटा तुम्हें इनाम, इनाम दूंगा मैं तुम्हें। आओ जल्दी बताओ इसमें कितने कितने ट्राइंगल है। इनाम जब मिलेगा अब तुम्हें, जब इसमें भी बताओगे। मतलब कुछ अन्यथा बिल्कुल इकट्ठे कर दिए रुपये एक देर में। क्योंकि सर चीटिंग कर रहे हो ये तो, आप क्वेश्चन बढ़ाते ही जा रहे हो, ये थोड़ी होता है। बिल्कुल। बताओ भाई इसका आंसर बताओ, चलो बताओ इनके करेक्ट कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। ध्यान से देखेंगे टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या होगी बताओ जल्दी से। सुनो अब मेरी बात बहुत ही स्पष्ट और बेहतर तरीके से। पहले तुम कोशिश कर लो, चलो
सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे ध्यान से। तो मैंने क्या बोला इसमें, मैंने कहा इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आप लोग कहेंगे कि सर मैंने कहा 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, तो 4 + 1 = 5 ट्राइंगल है इसमें। इसमें ट्राइंगल की टोटल संख्या 5 है। अब इन्हें देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे करने हैं आपको। आपको पहले ना क्या काम करना है कि पहले ये काउंटिंग करनी है कि कितने ये स्टेप हैं। 1 2 3 स्टेप हैं ये। बहुत ध्यान से समझना, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। तो ये टोटल 1 2 3 स्टेप हैं, सही है। आपको क्या करना है कि एक ऐसे यहां पे लिख देता हूं, 1 2 3 ऐसे करके ये वैल्यू लिख देनी है, सही है। आप इन्हें इधर से भी काउंट कर सकते हो और इधर से भी, 1 2 3 1 2 3 कैसे भी कर लो, लेफ्ट साइड से ही कर लो, राइट से कर लो, नीचे से, एक साइड से कर लो, 3 स्टेप है। अब क्या करना है कि एक के सामने एक लिख देना है ऐसे ही, एक के सामने एक नॉर्मल ऐसे ही लिख दो। फिर आपको इस एक के सामने या क्रॉस में देखना है कि क्या है, तो ये 2 है, तो 1 और 2 3 हो गया। फिर आपको 3 के सामने यहां क्रॉस में देखना है, तो 3 और 3 ये 6 हो गया, तो ये 6 3 9 और 1 10 हो गया। बात समझ में आई। अगर नहीं भी आई हो तो टेंशन मत लेना, भी ऐसे ही बहुत सवाल है, मैं सब यहां तक आते आते तुम लोग खुद कह दोगे भैया अब तो डाउट है ही नहीं। तो मैंने ये बोला अब आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है। जब आप लोग नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो पहले स्टेप को काटना है, अगले पर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट लगाना है, फिर काटना है, फिर राइट लगाना है। कैसे, आपको ये 6 काट देना है, 3 पर राइट लगाना है, फिर 1 काट देना है। तो जैसे ही आपने यहां पर 3 पर राइट लगाया तो 3 इसमें जोड़ दो, 10 और 3 13, यही इसका आंसर है। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जैसे 3 खाने थे तो 1 2 3, एक के सामने एक, एक के क्रॉस में 2 है तो 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3 है तो 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10। फिर नीचे से ऊपर चलना है, 1 काटना है, फिर राइट, 1 काटना है, फिर राइट, ऐसे। तो 6 काट दिया, 3 पर राइट, 1 काट दिया। अगला वाला होता तो राइट लगता, फिर अगला कटता, अगला राइट लगता, अगला कटता, अगला राइट लगता, ऐसे चलते। 3 पे राइट लगा तो 10 और 3 13 है। डाउट अगर कुछ है तो यहां समझो। अभी मैंने कहा 1 2 3 4, कितनी लाइनें इस बार, 4 लाइनें। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 स्टेप तक जाना है। फिर आपको एक के सामने डायरेक्ट 1 लिख देना है। यहां 3 स्टेप थे तो मैं 3 तक गया था, 4 है तो 4 तक जाऊंगा। फिर आप यहां देखो, एक के सामने क्रॉस में नीचे क्या है 2, तो 1 और 2 3। फिर 3 के सामने क्रॉस में क्या है 3, तो 3 और 3 6। फिर 6 के सामने क्रॉस में 4 है तो 6 और 4 10, इनको जोड़ दो। तो 10 6 16 3 19 और 1 20 हो गए। कितना हो गया टोटल, 20। फिर से वही काम है, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और 1 काटेंगे, 1 पर राइट, 1 काटेंगे, 1 पर राइट। तो पहले काटने से शुरू करना है, 10 काट दिया, 6 पर राइट, 3 काट दिया, 1 पर राइट। तो राइट लगाए 6 पर और 1 पर, तो 7 जुड़ गए, 6 और 1 7 ही तो हुए, 20 और 7 27। अब जैसे ये है, कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप हैं। तो 1 2 3 4 5 स्टेप हैं। मैंने क्या बोला, एक के सामने एक आ गया, एक के क्रॉस में 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 6 और 4 10, 10 के में 10 और 5 15। इन सबको जोड़ दो, तो 15 10 25 6 31, 3 34 और 1 35 हो गया। मैंने कहा नीचे से ऊपर की ओर अब हम चलेंगे, तो हमने इसे काट दिया, फिर राइट, फिर काट दिया, फिर राइट, फिर काट दिया। तो हमने राइट कहां लगाया, 10 पर और 3 पर, 10 पर और 3 पर। तो 10 और 3 13, इसमें जोड़ दिया, 35 और 13 48, आंसर हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने स्टेप गिने तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं।
1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक के सामने एक आया, ये एक के क्रॉस में एक और दो तीन, तीन के क्रॉस में तीन और तीन छह, छह के क्रॉस में छह और चार 10, 10 के क्रॉस में 10 और 5 15, 15 के क्रॉस में 15 और 6 21। टोटल कर दो, इनका टोटल कर दो। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने क्या बोला? 21 और 15 36, 10 46, 6 52, 3 55 और 1 56 बन गया। 56 56 ही बनाना। 5 1 6 6 12 3 15 1 16 का 6 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। और नीचे से ऊपर चलेंगे कैसे? इसे काटो, ये राइट, इसे काटो, ये राइट, है ना? ऐसे ही तो चल रहा है, काटा राइट काटा राइट काटा राइट। तो 15 6 और 1, 15 6 21 और 1 22, 56 में 22 जोड़ दो तो ये 78 हो गया। ये सब के सब हमारे सही है। बात समझ में आ गई? सब के सब हमारे सही हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। भैया जी, इनकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, दुगना करके 5 माइनस कर देते हैं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जो दुगना करके 5 माइनस करते हैं ना, वो अंधेरे से में रह जाते हैं बच्चे। अंधेरे से में कैसे? बिल्कुल मान रहा हूं इसकी ट्रिक है कि दुगना कर दो कुल खानों का और 5 माइनस कर दो, लेकिन वो ट्रिक मेरे प्यारे गुड्डा केवल इस सवाल तक ही वैलिड होती है, केवल यहां तक ही वैलिड होती है। मैं साबित करके दिखा देता हूं, आ जाओ। इन भाई ने जो बोला है वो ये बोला है कि भैया टोटल खाने गिन के 2 की गुणा करो और 5 घटा दो तो करेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन आपने आधा अधूरा सीखा हुआ है दोस्त, पूरा सीखना, और जिन्होंने सिखाया उनसे एक बार जरूर इस बात को पूछना। कैसे? बिल्कुल इसका आंसर 13 ही आएगा। कैसे? भैया ने बोला कुल खाने गुणा 2 और जो संख्या है उसमें से -5। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने हैं। दुगना कर दो, 9 दूनी 18 हो गया। 5 घटा दो, 18 में से 5 गए तो 13 हो गया। बिल्कुल सही है, 13 ही आंसर आया है। जब इतनी तगड़ी ट्रिक है तो इतना काम करने की क्या जरूरत थी? यही कहना है ना भैया आपका? बिल्कुल सही बात है, 13 आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा 1 2, जैसे इसके खाने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 खाने हैं। 16 का दुगना कर दो 32 हो गया, माइनस का 5 कर दो 27 हो गया। अरे वाह, बहुत जबरदस्त, ये 27 हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां टम्पू पलटेगा। अब यहां टम्पू पलटेगा। तुम यह सोच रहे होगे कि मुझे पता ना है इन चीजों की, सब पता है, लेकिन मैं तुमको भ्रमित नहीं करता कभी भी। मैं चाहता तो यहां तक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाता, आगे पढ़ाता ही नहीं, और यहां हवाबाजी कर देता। और तुम्हें भी लगती है अरे बहुत तगड़ी ट्रिक बता दी भैया ने, बहुत तगड़ी। मुझे पता ये थोड़ी सी लेंथी तो है, पर ये ऐसा कोई सवाल ना है धरती पे, ये कितनी में बड़ी, ऐसी कितनी बड़ी बड़ी आकृति बनाते चलो जाइए, हर जगह लागू रहेगी। और या को खेल केवल यही खत्म है। अब तुम कहो भैया साबित करके दिखाओ, इसमें ये लग रही है कि ना लग रही? मैं दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 खाने। 25 का दुगना करोगे तो 50 आएगा, माइनस का 5 करोगे तो 45 आएगा, पर इस सवाल का आंसर तो 48 है भाई मैंने ये बोला इस सवाल का आंसर तो 48 है भैया, इसका आंसर तो 48 है, इससे तो 45 आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख के ऐसे चीजों को समझना है, ठीक है ना? इस चीज को जरूर समझते हुए चलना है। तो इस वजह से मैंने ये नहीं बताई गुड्डा, बाकी आमे तो हम पे भी सब चीजें हैं, ऐसी कोई दिक्कत ना है। रीजनिंग हमने खूब घोटी है तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशान मत होना मेरे भी है भाई, आमे हम पे भी सब चीज। लेकिन वो ये मुद्दा कि यार क्या ही इतनी
चीज सीखनी, चीज वो सीखो जो एक सीखो और सब जगह लागू हो जाए। तो ये ट्रिक ऐसे तोता से उड़ जाए, इसमें ये है समस्या, इस वजह से ना बताई मैंने। आ गई बात समझ में? बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, ये और खतरनाक बात बोली है भाई एक ने, ये और खतरनाक बात है पंडित जी। तुम्हें शायद ये कमेंट दिखी नहीं, नहीं दिखी ना? मेरे प्यारे गुड्डा, एक काम करना, एक भाई ने बहुत तगड़ी कमेंट करी है कि क्या ही भरोसा है कि 48 ही आंसर होगा, 45 भी तो हो सकता है। तो भाई मेरे, एक तो इन्हें गिन के देख लियो फुर्सत में बैठ के। दूसरी बात, तर्क ज्योति किताब मैंने तुम्हें फ्री दे रखी है, बिल्कुल फ्री दी है ना। उसमें एक बार चेक करना पेज नंबर कितने पे, 274 पे 19वां सवाल, 274 पे 19वां सवाल चेक करना। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार कम से कम मेरे प्यारे दोस्त मैंने क्लासों में करवाया है। दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आप देखोगे ना, तो इसके ऑप्शन है 41, 50, 43 और 48। ऑप्शन 45 तो ऑप्शन में भी ना है, 45 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और तो तुम लोगे ही क्या। ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे दोस्त, ये बताओ मुझे कि किताब पढ़ भी रहे हो या ऐसे ही चल रहा है मामला? किताब दी है, उसे पढ़ते रहो। 1 तारीख से उसका मैं सॉल्यूशन चालू करूंगा, 1 तारीख से यूट्यूब पे, 1 से या 2-3 से, मतलब जनवरी में शुरू कर देंगे 1-2 तारीख से। संडे वनडे तो नहीं पड़ रहा 1 तारीख का, संडे तो कल कल का ही है, पर है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को हम लोग वहां पर समझते हुए चलेंगे, सारी चीजों को, पूरी व्यवस्था को। और उस किताब से बाहर आपका कुछ जाना नहीं है। अब तो आपको ये भी नहीं है कि किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी, अब तो आपके पास किताब ऑलरेडी है भी। आप लोग चाहो तो प्रिंट उसके निकलवा लो, आप लोग चाहो तो ऐसे फोन से ही पढ़ लो। मैं आपको मतलब ये था कि घर घर ऐसे सबके पास किताब पहुंचा नहीं सकता था, उसमें खर्चा भी आता, तो संभव ही नहीं था उसे कैसे भी फ्री देना, और फ्री भी देना संभव हो तो कैसे भी आपके पास पहुंच ही नहीं सकती थी। और ना ही ये भी वास्तविकता है, ना ही वो सबके पास किताब, अब जैसे एक किताब है, तो ये किताब ऐसा नहीं था कि मैं सबको भाई इनके पास भेज दूं उनके पास भी, वो संभव ही नहीं है कैसे भी, तो इसका खर्चा भी होता है। और मेरे प्यारे दोस्त, सबके पास भेजना वैसे भी संभव नहीं है, लेकिन मैंने इस वजह से आपको इसकी पीडीएफ अपलोड करवा दी आपके बैच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अगली क्लास में यानी परसों मिलेंगे। आज सैटरडे था, क्लास सैटरडे में ज्यादातर हम लेते नहीं है, पर अब मैंने आपसे कल बोला था सही है ना, कि भाई अब मैं क्लास लूंगा। और दूसरी बात, दिल से एक बार तर्क ज्योति को मैं कह रहा हूं कम से कम 2 से 3 बार इसे पूरी सॉल्व कर लेना, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। दिल से इसे एक बार सॉल्व कर लेना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम किताब खरीदते ढोलो, मैं कह रहा हूं कि किताब ले लेंगे बच्चे इस बात से कि भाई सॉल्व कर लेना। किताब खरीदने की तुम्हें जरूरत है ही नहीं, ये तो मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। जिनको पता नहीं है कहाँ मिलेगी, तो वो सीधा एप्लीकेशन पर जाओ, अपनी क्लास में जो क्लास की लिस्ट, टॉपिक वाली लिस्ट है, उसमें सबसे ऊपर देखोगे तो वहां किताब मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। अपना बहुत सारा ध्यान रखना। और मेरे प्यारे दोस्त, कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताना सभी प्यारे साथी। ये ट्रिक आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आई होगी। जितनी भी टाइप मैंने कराई है ये सब आपको समझ में आई होंगी। इससे आगे हम लोग अगली क्लास में इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।